चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 कैपिटल रिडक्शन का ये रीड कर लेते हैं एक बार पहले। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ अ सिक कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है यहाँ पे। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3,33,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस है 66,900, नेगेटिव में है मतलब लॉस है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, स्ट्रेट पेबल्स एंड क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये सारे दिए हुए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ये दिया हुआ है। देखो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट जो हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग को इस तरह का जो भी क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में हम लोग को बैलेंस शीट बनाना आएगा। सो तुम लोग का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें एटलीस्ट 3 बैलेंस शीट तो बनाना है, पड़ेगा ही पड़ेगा पूरे क्वेश्चन पेपर में। सो रिमेंबर हाउ टू प्रिपेयर इट, ये फॉर्मेट याद करना है। ये जो वर्टिकल फॉर्मेट है ना, इसको याद करना है। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स, और याद रखना ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग को बताता है कि जो शेयर कैपिटल का यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है ना, 3,33,000 हो गया, या फिर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का ये जो अमाउंट हो गया, ये अमाउंट आया कहाँ से। तो इसका एक बेसिक कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है, उसका एक्चुअली समरी दिखाया जाता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पे है, जिस तरह से यहाँ पे 60,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, तो इस तरह से 6 लाख है, ये ऑथराइज्ड है। लेकिन इशूड एंड सब्सक्राइब जो है 36,000 शेयर्स, उसमें कॉल्स इन अरियर है करीबन 27,000 रुपीज़। तो इस तरह से 33,000 रुपीज़ आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। द डायरेक्टर्स हैव हैड अ वैल्यूएशन मेड ऑफ द मशीनरी एंड फाइंड इट ओवर वैल्यूड बाई 30,000। सो मशीनरी जो है वो 30,000 से ओवर वैल्यू है। It is proposed to write down this asset to its true value and to extinguish the deficiency in the profit and loss account and to write off goodwill and preliminary expenses by the adoption of the following course। देखो क्या है कि ये जो गुडविल जो भी एसेट साइड में दिखता है ना, गुडविल हो गया या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, या फिर देर आर अदर फिक्टिशियस एसेट्स जो हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं, ये सारे एसेट्स एक्चुअली जो है ये अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल रिडक्शन वाले चैप्टर में हम लोग वही करते हैं, ये सारे जो फिक्टिशियस लॉसेस हैं जो नहीं दिखना चाहिए उसे हम लोग मिटा देते हैं, हटा देते हैं। सो हटाने के लिए वी यूज़ कैपिटल रिडक्शन फंड। ठीक है, हम लोग कैपिटल रिडक्शन फंड यूटिलाइज करते हैं। सो यहाँ पे देखो जो कंडीशन से क्या क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच द कॉल इज आउटस्टैंडिंग, मतलब यहाँ पे जो 9,000 शेयर्स है जिसपे कॉल्स इन अरियर है ना, उसको फॉरफिट करना है। रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3 पर शेयर, मतलब यहाँ पे 10 रुपये का शेयर है ना, उसको आप 7 रुपये का बना दो, 3 रुपया आप घटा दो, तो जो भी 3 रुपये का आएगा ये सारे हमारे कैपिटल रिडक्शन में चले जाएंगे। री इशू द फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹5 पर शेयर। यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इफ नेसेसरी। हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला जो अमाउंट है ना यहाँ पे दिया हुआ है 12,000 रुपया, वी कैन यूटिलाइज दैट अमाउंट। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। द शेयर्स ऑन विच द कॉल्स वर इन अरियर वर ड्यूली फॉरफिटेड एंड री इशूड ऑन पेमेंट ऑफ 5 पर शेयर, ये दोबारा लिखा हुआ है यहाँ पे। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू कैरी आउट टर्म्स ऑफ द स्कीम। ये CU BCom में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये ऑनर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो इस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्जाम, ये प्रॉपर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। तो एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हमें करना है। सबसे पहले हमारा काम है कि जो शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब जो शेयर्स जिस पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उसे फॉरफिट करना है। ठीक है, तो उसे जो हम लोग फॉरफिट करेंगे तो हमारा ये एंट्रीज हमें पास करना है यहाँ पे। कौन से शेयर हैं वो पहले देख लो। ये जो शेयर है यहाँ पे देखो, ये जो कॉल्स इन अरियर एट ₹3 पर शेयर और 9,000 शेयर्स, तो ये शेयर्स जो हैं इनको फॉरफिट करना है। ठीक है, इन्हें हमें फॉरफिट करना है। तो आगे देखते हैं, सबसे पहला काम है हम लोग ये शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो 9,000 शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 शेयर्स इनटू
₹10। तो ये 90,000 मेरा आ गया। क्यों फॉरफिट हुआ? बिकॉज द ये शेयर होल्डर लोग ना ₹3 नहीं दिया था। सो 9,000 इंटू 3 27,000। रिमेनिंग पैसा जो कंपनी को मिला था, कितना पैसा इसका मतलब मिला था? 7। ये तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ये तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। कंपनी ये पैसा दबा ली तो इसीलिए वो शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। ठीक है, 63,000 रुपीज। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हमारा काम है सेकेंड सिचुएशन या सेकेंड कंडीशन फॉर अस वाज टू रिड्यूस द एंटायर शेयर कैपिटल। रिड्यूस द एंटायर शेयर कैपिटल का मनी जो है उसको रिड्यूस करके ₹3 से कमाना है, हमें ₹7 का बना देना है। ठीक है, हमें उसे ₹7 का बना देना है। तो ₹7 का हम लोग किस तरह से बनाएंगे? हाउ विल वी मेक इट ₹7 का? सो सबसे पहले हमारा काम है टू कैंसल। कैंसल करो, कैंसल करो ₹10 वाला शेयर को। ठीक है, तो ₹10 वाला शेयर को कैसे कैंसिल करेंगे? हमारे पास कितने शेयर थे? हमारे पास कितने शेयर हैं एक बार देखते हैं। 9,000 शेयर को आप हटा दो, टोटल 36,000 शेयर्स था। ठीक है, टोटल हमारे पास 36,000 शेयर्स हैं। 36,000 में से आप 9,000 शेयर को हटा दो तो कितने हो गए? 27,000 शेयर्स बचे ना, है ना। 36,000 आपका टोटल शेयर था, इसमें से फॉरफिट हो गया 9,000 शेयर्स, तो बचे कितने? रिमेनिंग बचे कितने? 27,000। तो इन सारा शेयर्स का जो वैल्यू है ना, ये ₹10 का था, इसको हम लोग ₹3 से घटा के ₹7 का बना दे रहे हैं। ठीक है, सो पहले हम लोग ये ₹10 का शेयर है तो उसको कैंसिल करो। 27,000 शेयर्स इंटू ₹10, तो ये 2,70,000 हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, इसलिए शेयर कैपिटल को अपने डेबिट करें। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बढ़िया है। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग यहाँ पे जो करेंगे वो आपका ₹7 होगा। तो 27,000 इंटू 7। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे कैलकुलेटर ला देता हूँ सो दैट इट बिकम्स कंफर्टेबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो हमारा यहाँ पे क्या है? 27,000 मल्टीप्लाई करो उसको 7 से, देखो 1,89,000 विच इज़ रिटन ओवर हियर। तो जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है, या फिर डिफरेंस कैसे आएगा? या तो आप इन दोनों को माइनस कर लो, 2,70,000 माइनस 1,89,000, या फिर आप 27,000 को मल्टीप्लाई करो 3 से, जितना से वो रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये 81,000 आ गया, ये हमारा कैपिटल रिडक्शन में चला गया। ये वाले पैसे मेरे कैपिटल रिडक्शन के फंड में चले गए। नाउ हमारा काम है, जो शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट किया ना, उन शेयर्स को अब री इशू कर दो। ₹5 में री इशू हो रहे हैं फुल्ली पेड अप के हिसाब से। तो ये शेयर्स तो वैसे भी आपका ₹7 दे रखा था, तो इसका मतलब इसे ₹5 में अगर मैं री इशू करता हूँ तो मैं इसका मतलब इसे डिस्काउंट दे रहा हूँ ₹2 का, तो वो शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 5, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू डिस्काउंट ऑफ ₹2। हाँ, ये ₹7 का शेयर था, रिमेंबर ये ₹7 का शेयर था, ये रहा ₹7 का शेयर था। ₹7 इसमें पे किया हुआ था, जिसको आप ₹5 में फुल्ली पे कर रहे हैं, मतलब उसे फुल पेड बना दे रहे हैं। तो आपको ₹5 मिल रहा है, ₹2 आपका डिस्काउंट हो गया जो आप अलाउ कर रहे हैं, यू आर गिविंग डिस्काउंट, तो दैट 9,000 इंटू 2 18,000 विल बिकम योर फॉरफिटेड शेयर्स। एंड देन फाइनली 9,000 इंटू 7, ठीक है, 63,000। यहीं पे ख़त्म नहीं है, देर आर सर्टेन अदर, यहाँ पे और भी एंट्रीज हमें करना है। क्या एंट्री करना है? देखो, हमारा यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर 63,000 था, वी हैव गिवन 18,000 का डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो 18,000 यहाँ से माइनस करो तो मेरा कितना आता है? आई एम गेटिंग 1,26,000। क्या किया मैंने यहाँ पे?
63 minus 18,000, 45,000 is coming as my share for future का बैलेंस प्रॉफिट जो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो देखो अगला वाला एंट्री में हम लोग पहुंचते हैं। अगले वाले एंट्री में तो अगला वाला एंट्री हम लोग यहाँ पे देखो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे कैलकुलेशन लिख देता हूँ तुम्हारा 63,000 माइनस 18,000। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन री इशू। ठीक है, री इशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया गया। अब हमारे पास हमें देखना है कि कैपिटल रिडक्शन का हमारे पास कितना फंड रेडी हो गया। ठीक है, वो पूरा पैसा आप कलेक्ट करो। तो हम लोग पहले ऊपर में जो कैपिटल रिडक्शन का जो एंट्रीज हम लोगों ने पास किया था वहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड वी कैन क्लियरली सी दैट खाली 81,000 जो है वही हमारा टोटल में कैपिटल रिडक्शन है। नाउ द क्वेश्चन हैव क्लियरली स्टेटेड, ऊपर में क्वेश्चन में बताया हुआ है, देखो ऊपर में क्वेश्चन में हम लोग जब जा रहे हैं ना, यहाँ पे देखो साफ साफ बताया हुआ है कि यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इफ नेसेसरी। हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो अमाउंट है ना उसे हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो अमाउंट है उसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल रिडक्शन के साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो भी हमारा कैपिटल रिडक्शन के जैसा ही बिहेव करेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखो, मतलब हम लोग यहाँ पे टोटल पैसे कितने हैं हमारे पास वो कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट टोटल आ गया। ठीक है, कितना आया, 81,000। क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखो, क्वेश्चन में there is a capital reserve given, there is capital reserve given, सॉरी क्वेश्चन में नहीं, सोल्यूशन में हम लोगों ने देखा अभी कि हमारा शेयर फॉर फीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ 45,000 वो, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो हमें क्वेश्चन में बताया गया वो 900। इन सबको हम लोग टोटल करेंगे एंड वी विल यूटिलाइज दिस मनी टू राइट ऑफ लॉसेस, टू राइट ऑफ गुडविल एंड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में वापस जाता हूँ मैं, वापस आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3, ये हम लोगों ने कर लिया। री इशू फॉरफिटेड शेयर्स ये भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, ऊपर में देखो, द डायरेक्टर्स हैड अ वैल्यूएशन मेड ऑफ द मशीनरी एंड फाइंड इट ओवर वैल्यूड बाय 30,000। तो अगर मशीनरी का वैल्यू ओवर वैल्यू किया हुआ है 30,000 से, हम इसका मतलब है हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा 30,000 से। वी हैव टू डिडक्ट 30,000 रुपीज़। सो वो करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट। एंड यहाँ पे 60,000 का हमारा लॉस भी है ना, 66,900, वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे। एंड बैलेंस शीट में अगर हम लोग देख रहे हैं ना, तो बैलेंस शीट में देखो देयर इज गुडविल जो कि हमें राइट ऑफ करना है। गुडविल दिखाया जा रहा है साफ साफ। तो यहाँ पे देखो 30,000 का गुडविल है ये बैलेंस शीट में, ये रहा 30,000 का गुडविल है दैट वी हैव टू कैंसल। तो 30,000 का गुडविल हो गया, 30,000 का मशीनरी हो गया, एंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ये लॉस हो गया 66,900। तो ये इन सबको टोटल करो, इन सबको लिखो एंड देखो हमारे पास ये जो फंड्स है वो सफिशिएंट है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं पहले देख लेता हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। हमारे पास कितने पैसे हैं, लेट अस सी। 81,000 प्लस 45,000 प्लस 900, तो टोटल 1,26,900। अभी देखो हमें कितने चाहिए, 66,900
प्लस 30,000 प्लस 30,000। देखो 1,26,900। तो बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर मैचिंग, ये दोनों ही इक्वेट हो जा रहा है। तो चलो बढ़िया है। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल रिडक्शन का जितना भी पैसा था, जितना भी हमारा प्रोविजन का फंड था, वो सब हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया फॉर रिड्यूसिंग आवर कैपिटल, फॉर रिड्यूसिंग आवर लॉसेस, फॉर रिड्यूसिंग आवर गुडविल। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज यहाँ पे दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगेन यहाँ पे भी लॉस है 5,50,000 रुपीज़ का। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, नथिंग इज गिवन। एंड देन यहाँ पे अगर आगे हम लोग देखें और भी सारे लाइबिलिटीज एंड एसेट्स दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे लास्ट में देखो, देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन, मतलब पैसे है ही नहीं, पैसे हैं ही नहीं, नेगेटिव पैसे हैं अपने पास। चलो अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 70,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपये का एक एक, एंड 5,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये का एक एक। चलो, द ट्राइब्यूनल अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट ऑन 1/4/2016 वेयर बाय द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटन डाउन टू 75 एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹1। सोचो, मतलब एक एक शेयर को, प्रेफरेंस शेयर्स को 75 रुपए का बना दे रहे हैं और एक एक इक्विटी शेयर्स को 1 रुपए का बना दे रहे हैं। तो 10 रुपए का कैंसिल हो गया, 1 रुपए का बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन अरियर फॉर 4 years, इट वॉज डिसाइडेड टू वेव 3/4 एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। अच्छा, ये अच्छा एडजस्टमेंट है। यहाँ पे क्या बोला है कि प्रेफरेंस डिविडेंड पिछले 4 साल से ड्यू है। डिसाइड किया गया कि 3/4 डिविडेंड जो है उसको वेव ऑफ कर दो, पेमेंट ही नहीं करने का जरूरत है, वो वेव ऑफ हो जाएगा। और बचा हुआ जो है वो रहेगा। जो 3/4 है जो वेव ऑफ हो गया, उसके लिए इक्विटी शेयर, सेम वैल्यू का इक्विटी शेयर्स हमें देना पड़ेगा 1-1 रुपए का। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आर टू बी पेड इन कैश। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी सोल्ड फॉर 1 लाख। अच्छा, amount of 9,000 to be provided for bad debt, patents, goodwill and deferred advertising are to be written off. Plant is valued at ₹78,000। अच्छा, मैं ये इमेज को एक बार अपने क्वेश्चन के पास रखता हूँ ऊपर के साथ, सो दैट हमको सुविधा हो दिखने में। अच्छा, देखो यहाँ से हमें साफ साफ पता चलेगा क्या क्या सिचुएशन है। देखो, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके एडजस्टमेंट का काम हम लोग करेंगे। द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटन डाउन टू 75 एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹1। पहले ये वाला काम करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच। अच्छा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है एक बार समझना है ये भी। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड अगर आप एक साल नहीं दो तो अगले साल आपको आपका ये प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है ना, ये क्यूमुलेट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, सो उसे हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये 75 रुपये का हो गया। पहले तो आप कैंसिल करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना वो खाली 5,000 रुपया है, 5,000 शेयर्स है, 5 लाख रुपया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 10% का डिविडेंड उसको देना है। यहाँ पे देखो 10% का जो रेट है ना, यही उसका डिविडेंड का भी रेट है, तो हम लोग एक बार देखेंगे उसका कितना डिविडेंड बाकी है। तो 5 लाख, इस पे उसको 10% देना है। पिछले 4 साल से ये ड्यू है, तो मतलब टोटल 2 लाख रुपया ड्यू है। तो 5 लाख इसके साथ प्लस होगा आपका 2 लाख डिविडेंड का। ठीक है, इसी कहते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव
प्रेफरेंस शेयर्स की, ये कैपिटल के साथ जुड़ जाता है, ये कैपिटल के साथ जुड़ जाता है। तो मतलब अगर आपको अभी प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल करना है ना, तो आपको 5 लाख नहीं, आपको 7 लाख कैंसिल करने पड़ेंगे, 7 लाख कैंसिल करने पड़ेंगे। तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, वो आप डेबिट करेंगे 7 लाख रुपीज। ठीक है, 7 लाख रुपीज। नाउ नाउ अभी आपका ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, ये 100 रुपए से कम के बन जा रहा है 75 रुपीज का। ठीक है, सो सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 7 लाख ये हमारा 100 रुपए का है। तो मतलब कितने सारे प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, क्यूमुलेटिव है तो इसलिए वो नंबर ऑफ शेयर्स वो डिवाइड हो गए। मतलब 5,000 शेयर्स था, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो जो डिविडेंड नहीं दिया वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो डिविडेंड नहीं देने की वजह से वो आपका 2,000 शेयर और बढ़ गया, तो इसको 75 का बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 5,25,000 का बन गया। ठीक है, 5,25,000 का बन गया। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें करना है यहाँ पे इस तरह से करना है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है क्यूमुलेटिव है, इसलिए वो कैपिटल में आ तो गया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो मेरे 5,000 है ना, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे 5,000 है, तो 5,000 को आप 75 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ नया शेयर कैपिटल। ये 75 फुल्ली पेड है, ये 75 फुल्ली पेड है। बाकी जो बैलेंस बचेगा ना, 3,25,000, वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन ये है कि ये जो 7 लाख था, ये 7 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, यहाँ से मैं 5,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया वापस। देखो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो गया ना, ये 5 लाख का कैपिटल था प्लस 2 लाख का उसका डिविडेंड था, इसीलिए यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ मैंने लिखा। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास टोटल 5,000 शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स के, उसको अगर मैं 75 का बना देता हूँ फुल्ली पेड, तो वो 3,75,000 हो गया। बाकी जो बैलेंस बचेगा, मतलब बाकी क्या बच रहा है आपका, बाकी जो बच रहा है आपका, क्या क्या बच रहा है, 5,000 इंटू 25, देखो आएगा नहीं लेकिन, है ना, 5,000 इंटू 25 अगर मैं करता हूँ तो आई एम गेटिंग 1,25,000। इसके साथ जो डिविडेंड है वो भी आएगा 2 लाख। ठीक है, सो इसका मतलब इसके साथ मैं डिविडेंड जो नहीं दे पाया वो भी यहाँ पे आएगा। तो ये टोटल मिला के 3,25,000 मेरा कैपिटल डिडक्शन में चला गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इक्विटी शेयर्स जो था मेरा 7 लाख इक्विटी शेयर्स है, 70,000 इक्विटी शेयर्स है, वो इंटू 10 मैंने कैंसिल किया, वापस ये 70,000 शेयर जो है ये 1 रुपये का बन गया। ठीक है, तो ये 70,000 हो गया, बैलेंस जो है वो कैपिटल रिडक्शन में चला गया 6,30,000। चलो अब अब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स का ड्यू इंटरेस्ट है ना, देखो जो भी प्रेफरेंस शेयर्स का ड्यू इंटरेस्ट है कितना है, देखो 24,000, ये बैलेंस शीट में अगर जाओगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 24,000। ये 24,000 को इमीडिएटली पेमेंट करना है, इमीडिएटली पेमेंट करना है, तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर लेंगे ये। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, ये खत्म यहाँ पे हो गया। अच्छा अभी हमें क्या करना है, हमने ऊपर में देखा था कि जो, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट से याद आएगा तुम्हें, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड जो है वो 4 साल से अरियर है, डिसाइड किया गया कि 3/4 को वेव ऑफ कर देंगे, 3/4 को वेव ऑफ कर देंगे, एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। मतलब मेरा मेरा ये है प्रेफरेंस डिविडेंड, इसका 4 हिस्सा किया गया। ठीक है, 4 हिस्सा किया गया, सबको भूल जाओ, कंपनी ने बोला कि ये पूरा पार्ट चला गया, ये पूरा पार्ट चला गया, जो बचा कौन सा पार्ट बचा, खाली ये वाली पार्ट बची, ये वाला पार्ट, इसके लिए नया इक्विटी इशू कर दो भैया, नया इक्विटी इशू कर दो। ठीक है, चलो तो इसीलिए क्या हुआ, जो ये 3/4 है, 3/4 को वेव कर दिया गया,
है ना, और 1/4 का नया इक्विटी। तो क्या हो गया, 2 लाख, 2 लाख का 3/4 गया, मतलब 1.5 लाख आपका वेव ऑफ हो गया। जो बचा 50,000, उसका आपको नया इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, 1-1 रुपए का शेयर्स, 1-1 रुपए का शेयर्स, मतलब 50,000 शेयर वापस से आपको इशू करना है। 50,000 आपको वापस इशू करना है, लेकिन जिसका आप पैसा नहीं ले सकते। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी यूटिलाइजिंग द फंड ऑफ कैपिटल रिडक्शन। तो 1/4 ऑफ 2 लाख, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 ऑफ 2 लाख, 50,000 इज कमिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे 3/4 जो है वो वेव ऑफ हो गया, ये याद रखना है, ये एकदम से अच्छा से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए देखो यहाँ पे अब समझ में आ जाएगा, ये जो 2 लाख है, 2 लाख में से ये कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे डेबिट हो गया 50,000 का, मतलब यहाँ पे 2 लाख का कितना बचा, फिर 1.5 लाख रुपया ही बचा, 1,50,000 ही बचा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड फॉर ₹1 लाख। अब हमारा काम है देखना कि इन्वेस्टमेंट है कितने का, इन्वेस्टमेंट है कितने का। इन्वेस्टमेंट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये 60,000 का है, इन्वेस्टमेंट हमारा 60,000 का है, मतलब ये तो मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया 40,000 रुपीज़ का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का खत्म हो गया, 60,000 का, तो बचा जो वो हमारा पीएल अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन ये तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं, तो सारा प्रॉफिट जो भी हो रहा है ना, कैपिटल प्रॉफिट, वो सारा हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा, वो सारा हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो टोटल में हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में कितने अमाउंट बच गए, कितना अमाउंट बच गया, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक बार देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे टोटल में सबसे पहले था 3,25,000, तो मैं 3,25,000 से शुरू करता हूँ, 3,25,000, ठीक है, 3,25,000, ये मेरा कैपिटल रिडक्शन ऊपर था। इसके बाद मेरा यहाँ पे ये कैपिटल रिडक्शन है 6,30,000 का, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ 6,30,000 यहाँ पे, और ठीक है। अच्छा, 6,30,000 मेरा यहाँ पे डेबिट हो गया कैपिटल रिडक्शन 50,000 से, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा, 50,000 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरा और कैपिटल रिडक्शन 40,000 का आ गया, तो इसको मैं और 40,000 ऐड कर दूंगा, तो टोटल मेरे पास 9,45,000 का कैपिटल रिडक्शन का फिगर खड़ा हो गया, टोटल में आ गया मेरे पास, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा मेरे हिसाब से तो टोटल आ रहा है आपका, मतलब कैपिटल रिडक्शन अगर मैं देखूँ तो मेरा टोटल आ रहा है 3,25,000, इसके साथ मैं प्लस कर रहा हूँ 6,30,000 प्लस 40 और माइनस 50, ये करने से मेरा आ रहा है 9,45,000, ठीक है, 9,45,000। इन लोगों ने क्या किया है, दे हैव डिडक्टेड 2 लाख रुपीज डिविडेंड का, इसलिए 745 आ रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मैं ये नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास ना ये वेव ऑफ कर देने का भी मतलब है क्या, कि वो पैसा मेरा कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रेडिट तो कर रखा है ना कैपिटल रिडक्शन, तो ये मैं नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे 5 लाख लिखता, ये यहाँ पे अगर मैं 5 लाख लिखता तो फिर बात अलग था, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 लाख नहीं लिखा, वी चोज टू कन्वर्ट it into capital anyways, so
फॉर मी द एंट्री विल बी समवॉट लाइक दिस। हाँ, ये मेरा 9,45,000 रुपया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो जैसा है, जैसे हमारा लॉस है इतना, देन गुडविल है 1,22,000 का, वी विल डिडक्टेड 38,000 का मेरा पेटेंट है, प्लांट है 22,000 का, 9,000 का, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 9,000। ये हम लोगों ने कर लिया। जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। नाउ हाउ मच इज माय बैलेंसिंग फिगर, वो हम लोग को नए तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट अस सी क्या है हमारा। मैं देखता हूँ 5,50,000, इसको हम लोग प्लस करें 1,22,000 प्लस 38,000 प्लस 22,000 प्लस 9,000। ये टोटल 7,41,000 है। इसको मैं माइनस कर रहा हूँ 9,45,000 से। सो आई एम गेटिंग 2,04,000, है ना। देखो 2,00,000 प्लस 4,000, तो ये 2,04,000 मेरे कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। अच्छा, एक बार मैं ये सारा फिगर्स जो है तुम यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो यहाँ पे देयर इज ए नेगेटिव फिगर गिवन, देयर इज ए नेगेटिव फिगर गिवन। ये है आपका लॉस 5,50,000 का, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद पेटेंट, गुडविल एंड डेफर्ड एडवर्टाइजिंग आर टू बी रिटन ऑफ, ठीक है। तो हम लोग ये सब खोजेंगे, पेटेंट खोजेंगे, गुडविल खोजेंगे एंड डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट। सो पेटेंट है मेरा 38,000 का, यहाँ पे देखो साफ साफ नजर आ रहा है, पेटेंट इज 38,000, गुडविल इज 1,22,000। तो ये साफ साफ हमें नजर आ गया। वी विल बी राइटिंग इट ऑफ, हम लोग इसे राइट ऑफ कर देंगे। तो ये तीन फिगर हमारे हो गए। तो मैं वापस से इसको मैच कराता हूँ, मैं वापस से इसको मैच कराता हूँ। 5,50,000 हम लोगों ने देख लिया कहाँ से मिला, ये पीएल है, 1,22,000 गुडविल का था एंड 38,000 हमारा पेटेंट का था। ये तीन हमें मिल गए। अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लांट इज वैल्यूड एट 78,000। तो प्लांट का एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि हमारा वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या था। प्लांट देखो, प्लांट हमारा 1,00,000 है। प्लांट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट हमारा 1,00,000 रुपए का है, जिसे हम लोग 78,000 का लिखेंगे। तो क्या हो गया, तो 1,00,000 माइनस 78,000 तो मेरा आता है ना 22,000, वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, प्लांट घट जा रहा है ना वैल्यू, तो जितना से भी घट रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन क्वेश्चन में ही बता दिया था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट 9,000 का है, अमाउंट ऑफ 9,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट। देखो ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी खराब चीज़ है वो सब कुछ यहाँ पे राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो ये 9,000 का ये हो गया एंड बैलेंस हमारा आ रहा है यहाँ पे 2,04,000, ठीक है, 2,04,000 हमारा ये नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा यहाँ पे कैपिटल डिडक्शन अकाउंट दिया हुआ है, सेम सम का, सेम ही चीज़ का। किस तरह से आ रहा है देखो, यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि कैपिटल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 1,25,000, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था लिखने का, बहुत ज़्यादा ज़रूरत था इसे 3,25,000 लिखने का, या फिर यहाँ पे 2,00,000 और लिखने का, जो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जो हम लोग लिखेंगे और हमारा यहाँ पे आएगा 9,45,000, ठीक है। इसके बाद ये सारे तो सही है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 रुपये का लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग 50,000। ये तो ये कहाँ से एडजस्ट होगा, फिर कहाँ से एडजस्ट होगा, तो वो लिखना ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बाकी सब तो वो मैंने कर लिया, और यहाँ पे 2,04,000 का बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग इट।